अस्सलाम वालेकुम कोडर्स एंड फीचर डेवलपर्स। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक ऐसे टॉपिक पर जो छोटा लगता है, लेकिन अगर सही से ना समझो तो एरर्स पे एरर्स मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। और हाँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने वेरिएबल्स को डिटेल से एक्सप्लेन किया था, तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लें। लेकिन कोई मसला नहीं, मैं थोड़ा सा रिकॉल यहाँ भी करवा देती हूँ ताकि कॉन्टीन्यूटी बनी रहे। और डोंट वरी, ये बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला, हम इसे समझेंगे आसानी से। चलते हैं रूल्स ऑफ वेरिएबल्स की तरफ। रूल नंबर 1 सीखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ रूल नंबर 1.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो अब हम सीखते हैं पाइथन में वेरिएबल का पहला और अहम रूल। पाइथन में किसी भी वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर आप लिखें 1 प्लेयर इक्वल कोट्स में बाबर आजम, तो पाइथन रेड कलर से अंडरलाइन कर देगा उसको, यानी कि इस वेरिएबल लिखने में कोई गलती हुई है। तो पाइथन फ़ौरन गुस्सा हो जाएगा और एरर दे देगा। सही तरीका ये है कि वेरिएबल का नाम लेटर से शुरू हो, जैसे प्लेयर 1 इक्वल कोट्स में बाबर आजम। सोच के देखो, अगर आपका नाम ही 3 जैन होता तो आपके दोस्त और आपके जानने वाले आपको 3 जैन कहकर पुकारते। हंसी भी आएगी, कन्फ्यूजन भी होगी। इसीलिए पाइथन बोलता है पहले लेटर दो, नंबर बाद में लगाओ अगर ज़रूरत हो तो। वेरिएबल का रूल नंबर 2 सीखने के लिए यहाँ मैं रूल नंबर 2.py के नाम से एक और फाइल क्रिएट करूँगी। तो अब हम सीखते हैं पाइथन में वेरिएबल का रूल नंबर 2। पाइथन के वेरिएबल्स में आप सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिखते हैं माई अंडरस्कोर नेम इक्वल कोट्स में ज़हरा, तो पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप लिखते हैं माई हाइफन नेम इक्वल कोट्स में ज़हरा, या माई नेम, माई स्पेस डाल देते हैं नेम के, माई और नेम के दरमियान में, और इक्वल कोट्स में ज़हरा लिखते हैं, तो पाइथन बोलेगा ये क्या कर रहे हो भाई, ये कोई नाम है? स्पेस या हाइफन पाइथन को कंफ्यूज कर देते हैं। सो रिमेंबर, हाइफन और स्पेस सिर्फ रिश्तों में चलते हैं, कोड में नहीं। यूज़ अंडरस्कोर इंस्टेड, सिंपल एंड सेफ। पाइथन का रूल नंबर 3 सीखने के लिए भी पहले की तरह ही मैं रूल नंबर 3.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। अब हम सीखते हैं पाइथन में वेरिएबल का रूल नंबर 3। पाइथन के पास कुछ अपने ख़ास वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स या कीवर्ड्स, जैसे इफ़, एल्स, वाइल, क्लास, डेफ। इस तरह के बहुत से कीवर्ड्स हैं। पाइथन में टोटल 36 कीवर्ड्स होते हैं। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे और उनका यूज़ भी करेंगे। अभी बस आप जितने मैंने बताए हैं उन्हें याद रखें। ये पाइथन के सिस्टम के कमांड्स होते हैं, इसलिए इन्हें वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ करना मना है। अगर आप लिखते हैं इफ़ इक्वल 5, तो आपको याद होगा मैंने इफ़ कीवर्ड्स में बताया, और कीवर्ड्स का इस्तेमाल हम वेरिएबल के नाम के साथ नहीं कर सकते। तो पाइथन फ़ौरन कहेगा भाई ये तो मेरा कमांड वर्ड है, तुम इसे नाम कैसे बना रहे हो? लेकिन अगर आप लिखते हैं इफ़ अंडरस्कोर स्कोर इक्वल 5, तो पाइथन खुश हो जाता है क्योंकि आपने उसका कीवर्ड यानी या रिजर्व्ड वर्ड नहीं छेड़ा। सो स्टे अवे फ्रॉम रिजर्व्ड वर्ड्स, वरना एरर पक्का है। पाइथन में वेरिएबल का रूल नंबर 4 सीखने के लिए भी यहाँ मैं रूल नंबर 4.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो अब हम सीखते हैं पाइथन में वेरिएबल का रूल नंबर 4। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अभी केस सेंसिटिव क्या होता है ये सीखते हैं। पाइथन में कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को अलग माना जाता है। यानी अगर आप लिखते हैं नेम इक्वल कोट्स में अली, नेक्स्ट नेम इक्वल कोट्स में ज़हरा, एंड नेक्स्ट नेम इक्वल कोट्स में अहमद, कहने को तो ये सारे वेरिएबल्स के नाम सेम है, नेम। इनमें फ़र्क क्या है ये सीखते हैं। तो ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। एक में कैपिटल एन, दूसरा स्मॉल एन, तीसरा फुल अपर केस, तीनों डिफरेंट। सोच लो कि पाइथन एक स्ट्रिक्ट टीचर है जो कह रहा हो मैं अली, अली और अली तीनों को अलग अलग बंदा समझता हूँ। इसीलिए जब वेरिएबल बना रहे हों तो स्पेलिंग और केसिंग पे फुल फोकस रखना है। तो पाइथन का रूल नंबर 5 सीखने के लिए भी वही सेम स्टेप दोहराऊंगी। रूल नंबर 5.py के नाम से
एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी और अब हम सीखते हैं पाइथन में वेरिएबल का रूल नंबर 5। आप वेरिएबल का नाम ऐसा रखो जो आपको या किसी और को कोड पढ़ते वक्त समझ आए कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप लिखो a = 100 और b = 200 तो 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे कि ये क्या था और किस चीज़ के नंबर थे। लेकिन अगर आप लिखें math_marks = 100, science_marks = 200 तो कोई भी इंसान समझ पाएगा कि किस किस सब्जेक्ट के मार्क्स किस वेरिएबल में हैं। रीडेबल कोड लिखना स्मार्ट प्रोग्रामिंग होता है। पाइथन में वेरिएबल का रूल नंबर 6 सीखने के लिए भी यहाँ मैं रूल नंबर 6.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो अब हम सीखते हैं पाइथन में वेरिएबल का रूल नंबर 6। वेरिएबल के नाम में इमोजीज @ $, और मॉडुलस यानी पाइथन में इसे या कोडिंग की लैंग्वेज में परसेंटेज को मॉडुलस कहते हैं। जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं हैं। अगर आप क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं और लिखते हैं, एक फ़नी इमोजी डाल देते हैं, इक्वल लिख के कोट्स में फ़नी लिखते हैं, तो पाइथन कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह आप $, का साइन लिखते हैं, नेम इक्वल कोट्स में अली, तो पाइथन इसे भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ होता है। अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं हो सकता। अगर आप यूज़ करेंगे तो पाइथन कहेगा ये क्या नया ड्रामा है, ये सब चीज़ें सिंटैक्स एरर देती हैं, अलाउड नहीं हैं। सो जस्ट स्टिक विद अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर और पाइथन आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम पाइथन में वेरिएबल्स के रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब मैं आपको एक क्विक रिकैप देती हूँ, यानी सब कुछ एक जगह पर बताती हूँ। पाइथन में वेरिएबल का रूल नंबर 1 है कि वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। रूल नंबर 2, सिर्फ लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स अलाउड हैं। रूल नंबर 3, रिजर्व्ड वर्ड्स यानी कीवर्ड्स इफ़, एल्स, व्हाइल यूज़ नहीं कर सकते। रूल नंबर 4, पाइथन केस सेंसिटिव है, कैपिटल और स्मॉल लेटर का फ़र्क रखना पड़ता है। रूल नंबर 5, नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कि 2 दिन बाद आप भी भूल जाएं कि ए की वैल्यू क्या थी। रूल नंबर 6, इमोजीज स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे $, मॉडुलस, @ अलाउड नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थे पाइथन के वेरिएबल्स के रूल्स। सिंपल भी हैं और पावरफुल भी। बस थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा प्यार दो पाइथन को और एरर्स दूर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट करो। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देती हूँ, आप इसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डाटा टाइप्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।